कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को आचार्य देवेंद्र पांडे का सुप्रभात। पिछली वीडियो में साखी के अंतर्गत 4 दोहों की व्याख्या की वीडियो भेज चुका हूं। अब शेष 4 दोहों की व्याख्या की वीडियो आप सबको समर्पित है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए कबीरा, जीवे तो बौरा होए। विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं शब्दार्थ बताना चाहूँगा कि विरह का अर्थ होता है वियोग की पीड़ा। भुवंगम का मतलब होता है सांप। तन का अर्थ होता है शरीर। जीवे का मतलब होता है जीवित रहे। बौरा का मतलब पागल। मंत्र का मतलब उपाय। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार होगा कि विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई। अर्थात रूपक का सहारा लेते हुए कबीर राम वियोगी की मनोदशा का चित्रण करते हुए बताते हैं कि विरह रूपी सर्प शरीर में वास करता है उस वक्त जब लोग राम से वियोगी हो जाते हैं और उस पर किसी मंत्र या उपाय का असर भी नहीं पड़ता है। सच तो यह है कि राम के वियोग में व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। वह व्यक्ति विरह वेदना की तीव्रता के कारण अपने प्राण ही त्याग देता है और यदि किसी कारणवश वो जीवित बच भी जाता है तो उसकी दशा पागल जैसी हो जाती है। वह समान दशा में नहीं रह पाता। विशेष क्या है तो रूपक अलंकार। विरह भुवंगम में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार उसको कहते हैं जहां पर उपमेय और उपमान दोनों को एक समय लिया जाता है। मंत्र न लागे कोई, यह दशा साधना की उच्च दशा है। उसकी मानसिकता बदली नहीं जा सकती। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। सद्धुक्कड़ी भाषा अपनाई गई है। कबीरदास जी का जो 6वां दोहा है वो इस प्रकार है कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाय, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। निंदक का मतलब होता है बुराई करने वाला, आलोचना करने वाला। नेड़ा का मतलब होता है निकट यानी पास में। आंगड़ी का मतलब होता है आंगन में। सावड़ का मतलब होता है साबुन। पानी का मतलब होता है पानी, वाटर जिसको कहते हैं आप लोग। और निर्मल का मतलब होता है पवित्र। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें निंदक की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, आलोचक की आवश्यकता पर। निंदक नेड़े राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने घर के आंगन में कुटिया बनवा कर रखना चाहिए, अर्थात उसे अपने निकट रखना चाहिए। उसका बड़ा लाभ होता है। बिन सावड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाय। इतना लाभ होता है कि वह बिना पानी और साबुन के ही हमारे चित्त को धोकर निर्मल कर देता है, हमारे स्वभाव को साफ सुथरा कर देता है। भाव यह है कि उसकी निंदा सुनकर स्वयं ही अपनी त्रुटियों को सुधार लेते हैं हम सब। इस प्रकार हमारा भला हो जाता है। विशेष बात क्या है? निंदक नेड़ा
में न की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में विभावना अलंकार है क्योंकि बिना वस्तु के ही काम हो रहा हो। अब कबीरदास जी का 7वां दोहा आपके सामने है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। एक आश्रय पेवे का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा। पढ़े सो पंडित होय। पोथी का मतलब होता है पुस्तक, मुआ का मतलब होता है मर गया, आखिर का मतलब होता है अक्षर, पीयू का मतलब होता है प्रिय। तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित है। इस दोहे में प्रिय यानी परमात्मा का महत्व दर्शाया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गया। इस संसार में जितने भी पंडित हुए पुस्तक पढ़ पढ़ कर मर गए, लेकिन पंडित की श्रेणी में नहीं आए। एक है आशीर पीयू का, यदि कोई एक भी अक्षर परमात्मा के प्रेम का यदि पढ़ लेता है, पढ़े सो पंडित होय, तो वास्तव में पंडित की श्रेणी में तो वही आएगा। कबीरदास जी इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। विशेष बात है कि पोथियों को पढ़ने मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। पोथी पढ़ पढ़ में अनुप्रास अलंकार है। ईश्वर प्रेम का महत्व दर्शाया गया है। अब कबीरदास जी का जो 8वां दोहा है उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है कि हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जालो तास का, जो चले हमारे साथ कबीरा। चले हमारे साथ। जाल्या का मतलब होता है जलाया। आपड़ा का मतलब होता है अपना। मुराड़ा का मतलब होता है जलती हुई लकड़ी। ताश का मतलब होता है उसका। यानी प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित है और इसमें उनका समाज सुधारक रूप प्रकट होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, कि हमने पहले तो अपना घर जला लिया, यानी हमारे अंदर जो काम क्रोध मद लोभ की जो भावना है उसको जला लिया। कैसे? हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर, यानी ज्ञान को प्राप्त करके हमने अपने अंदर जो गलत भावनाएं थी उसको जला लिया। अब घर जालिया ताश का, अब उनका घर जलाना चाहता हूं जो हमारे सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, हमारे साथ चलते हैं। अब घर जालिया ताश का ये चले हमारे साथ, अब उनका घर जलाना चाहता हूँ, यानी उनके अंदर की जो बुराइयां हैं, काम क्रोध मद लोभ है, उसको समाप्त करना चाहता हूँ। ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी के माध्यम से जलाना चाहता हूँ जो हमारे साथ हैं। भाव यह है कि ज्ञान की मशाल लेकर पहले अपनी विषम वासनाओं को जलाकर नष्ट कर दिया, अब हम अपने साथियों की बुराइयों को जलाने जा रहे हैं। विशेष बात क्या है? घर और मशाल को प्रतीक रूप में लिया गया है। कुछ पाने के लिए कुछ को त्यागना होता है। तो मेरे छात्रों, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देख सकें एवं अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगली वीडियो फिर आप लोग को भेजूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार। बिलियनर्स गेमिंग, नूबमैक्स गेमिंग, थाइसन शॉर्टकट तथा इट्स रैशिद का दिल को गहराइयों से नमन।